सुमित जी, भारत के खिलाफ चीन की कौन सी खतरनाक साजिश उजागर हो गई है? और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या भारत को इसमें परेशान होने की जरूरत है? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जो आपने छेड़ा है। देखिए, भारत चाइना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, भारत का नंबर वन शत्रु चाइना है। दुनिया की पीस का नंबर वन शत्रु चाइना है। चाइना जैसे खतरनाक मुल्क और कोई नहीं। बाकी ये जहादी वहादी तो इनको हम कभी भी देख लेंगे। ऐसा नहीं चाइना हमारी औकात से बाहर है, बट चाइना ऐसा है, कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये हर एक के साथ यही काम करते हैं। चाइना में कहते हैं व्यापार बढ़ा लो, ट्रेड बढ़ा लो, तो मेरे भाई हो वेंगी आएगा, लौट जाएगा, पैरों में पड़ जाएगा, यहाँ उनका फॉरेन मिनिस्टर। बट इरादे कुछ और है। भाई, अगर जैसे मुनीर है, मुनीर आपको पता क्या कहेगा, बिलावल आपको पता क्या कहेगा, तो आप उसको निपट लोगे। जिहादी क्या सोचते, क्या करते, क्या कहते हैं, आपको पता है। बट ये जो चाइना है, इसका एक रिपोर्ट जारी हुआ है और ये पेंटागन ने रिलीज किया है। पेंटागन कहता है हमने असेसमेंट किया और चाइना का तीन चीजों पे भाई बड़ी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। पहली बात है, चाइना कहता है कि ताइवान को मैं मिला के रहूंगा, साम दाम दंड भेद, उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन कितना भी मैं ताइवान को मिला के रहूंगा। ये आप बोलोगे सुमित जी ये तो हमें पता, नया क्या है इसमें? ठीक है, तो ये मेरा कोर इंटरेस्ट हो गया, मतलब मेरे राष्ट्र का मिशन हो गया, मेरा कोर इंटरेस्ट हो गया। उसी के साथ कहता है अरुणाचल का विलय, पूरे अरुणाचल का विलय मेरा कोर इंटरेस्ट है। यानी कि जितना मेरे लिए ताइवान इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए अरुणाचल है। तीसरा कहता है जापान के संकाकू आइलैंड्स, जिनके पीछे हमने बात की थी, जहां वो जेट्स को लॉक कर दिया था, ये सब जो घटना वो सिनकाकू आइलैंड्स के अराउंड हुई थी। हमने एमएच1 पे डिस्कस किया था, हमने दर्शकों को बताया था। यानी कि तीसरा है सिनकाकू आइलैंड, जो जापान का क्षेत्र है। आप याद कीजिए, मैंने कहा था चाइना, अब जब नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट हम अमेरिका का डिस्कस कर रहे थे, मैंने भारत सरकार से आपके चैनल पर बैठ के निवेदन किया था, चाइना हमें हिट करने वाला है। ये बिल्कुल। जापान को हिट करेगा, ये साउथ कोरिया को भी हिट करेगा। आप 100% तैयार रहिए, ये आने वाला है। क्योंकि अब ये क्या कह रहा है, अरुणाचल मेरा कोर इंटरेस्ट है। पहले चाइना का क्लेम होता था अरुणाचल पे, कोई नक्शा अपने नाम वाम नामनक्लेचर करता था, कुछ थोड़ा नक्शा वक्शा बदलता था, वो शायद आप मान सकते हो वो एक एग्रेशन दिखाता था। अब कोर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, और इस कोर इंटरेस्ट को पाने के लिए जो आर्मी की जरूरत है, जो नेवी की जरूरत है, जो शिप्स की जरूरत है, वो तैयार की जाएंगी। और आने वाले 10 सालों का टाइम है कि हम इस भाग का विलय चाइना में हमें करना है, और उसके लिए पूरी तैयारी हो रही, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वीक दिख रही थी। और मैंने कहा जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वीक दिखेगी, वो कुछ भी करने को तैयार होगी। वो मतलब अगर अपने 1 आध करोड़ लोगों को मारना भी पड़े, वो भी मार देगी। हम तो खैर, आप तो गिनती में नहीं आते। अब ये जो कोर इंटरेस्ट बताया गया है, ये चिंता का कारण इसलिए है। पहले मेरा क्लेम होता जी ये जमीन मेरी है, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा 10 साल में कुछ भी करके मुझे ये लाना। तो मान लीजिए वो जस्ट 10 साल के, अब 10 साल ये नहीं कि आज 2035 की बात करें, 10 साल कल भी हो सकता है, मतलब 2026-27 भी हो सकता है। 10 साल तक का विंडो है कि वो एक भारत के साथ एक निर्णायक लड़ाई की चाइना तैयारी कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। जापान के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब क्लियर है। और ताइवान का विलय करना कर रहा है, इसके खिलाफ बिल्कुल तैयार है। अगर आप इन तीनों चीजों का आकलन करें, ताइवान से लड़ोगे अमेरिका आएगा, नेटो आएगा, पूरा वेस्ट आएगा। जापान से लड़ोगे अमेरिका आएगा, नेटो आएगा, वेस्ट आएगा। अगर भारत से पंगा लोगे तो कौन आएगा? भारत को अकेले सुलटना पड़ेगा ना। भाई हमारा, हम किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट तो है नहीं। तो ये हो सकता है चाइना शुरुआत यहीं से करे। मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, गलवान या उससे बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। अब इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया जी अरुणाचल हमें लेना ही लेना है। अब इसमें इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है। और इसी डॉक्यूमेंट में एक और चीज है। अब देखिए, हमारे वो अरुणाचल प्रदेश की महिला गई थी चाइना, उनके साथ क्या किया उन्होंने, आप वो बिल्कुल। हमने डिस्कस किया था। जी। एक हमारा ब्लॉगर गया था, उसको चाइना में 28 घंटे भूखा रखा, उसने अरुणाचल का केवल नाम लिया था कहीं। तो मतलब ये सब हरकतें चाइना कर रहा। वैसे कह रहा व्यापार करना, तो मेरे दोस्त हो, फ्रिक्शन पे मैं मुझे रिजॉल्व करना। जो फ्रिक्शन पॉइंट्स पे उन्होंने रेजोल्यूशन किया, उसका मतलब है क्यों वो चाहता था चाइना बिल्कुल, भारत जो है बिल्कुल अमेरिका का दोस्त ना बन जाए, फुल टाइम एलाई ना बन जाए। इसलिए दो एक फ्रिक्शन पॉइंट्स में इन्होंने ब्रिक्स समिट से पहले मोदी जी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, वो पीछे हट गए। पर 3 पे अभी भी लफड़ा चालू, आप जानते हैं, 3 पे तो कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं। अब सवाल ये है, इसमें एक और खतरनाक चीज जो सामने आ रही है। आज तक आप, हम सारे मीडिया के लोग, हम कहते थे जी चाइना के जहाज अस्करडू में है। अस्करडू यानी कि आजाद कश्मीर में है, यानी कि पीओजे के में, जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, हम पीओजे के कहते हैं, वहां है। और हम कहते हैं यार ये चाइना और पाकिस्तान फ्रंट खोल सकते हैं, खोलेगा, खोल सकते हैं, ये बातें होती थी। पहले हम 1 फ्रंट 2 फ्रंट की बात करते हैं, मेरे हिसाब से तो 7 फ्रंट है। कभी उस पर बात करेंगे, अभी समय मिला, आज तो नहीं है। जी। अब 3 तो आपके खुल ही रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। अब इस
इस प्लान में प्रपोजल ये है कि पीएलए यानी कि चाइनीज आर्मी के परमानेंट लॉजिकल लीगल और दुनिया को बताते हुए और बिना किसी 19-20 के ऑफिशियल बेस बनेंगे पाकिस्तान में 4 से 5। सोचिए 4 से 5 बड़े बेस पाकिस्तान में बनेंगे। तो परिस्थिति ये हुई, आपकी एक साइड चाइना है, एक साइड चाइना प्लस पाकिस्तान है। और मेरा ये मानना है कि ये बेस आने वाले 5 से 7 सालों में आपको बांग्लादेश में भी दिखेंगे। तो आपके राइट साइड पे चाइना, आपके लेफ्ट साइड पे चाइना प्लस पाकिस्तान, नीचे बांग्लादेश में जाओ वहां बांग्लादेश प्लस चाइना। तो इनकी भारत को घेरने की कोशिश, और नीचे हमनटोटा में अगर मैं श्रीलंका जाऊं वहां चाइना का प्रेजेंस है। अब ये फुल फ्लेजेड मिलिट्री बेस की सांठगांठ चल रही, मुल्ला मुनीर के साथ डीलिंग चल रही है, और माना जाता है कि बहुत जल्दी ये अनाउंस कर सकते हैं कि यहाँ 4 बेस बनेंगे। अब चाइना को बे ऑफ बंगाल में जाना है, और पाकिस्तान को यह पता कि मैं अकेला भारत से नहीं लड़ सकता, मैं जीत नहीं सकता। तो वहां अगर चाइना के बेस खुलते हैं तो जियोपॉलिटिकली थोड़ी परेशानियां और पेचीदगियां बढ़ेगी। ये आपके बांग्लादेश में भी बेस खोलेंगे, और मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं MH1 पे, कल आज सब 1 साल 5 साल 10 साल बाद चाइना के बेस आपको मालदीव्स में मिलेंगे। जहां जहां मुसलमान कंट्री आपके आसपास है वहां आपको चाइना का बेस मिलेगा। मैं खुल के कहता हूं इस क्षेत्र का इजराइल है, पर हम ये वास्तविकता मानने को तैयार नहीं। हम इजराइल की तरह बिहेव नहीं करते, हम भाई अपने हिसाब से चलते हैं, पर दुनिया वैसी है नहीं। यानी कि चाइना कॉन्स्टेंटली भारत और भारत के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। वैसे भारत की तैयारी है, भारत तैयार है, पर अब ये जो चाइना की डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि हमें अपना मिलिट्री बजट डबल करके एक बहुत आक्रामक हथियार और मिलिट्री बिल्डिंग में जाना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो हम देश को संभाल सके। देखिए मोनिका जी, एक बात सच सच है, दिल खोल के बोलूंगा आज, जब जब देश की दीवारें कमजोर हुई है, 3 चीजें हुई है। पहले भारत अखंड भारत को लिए कितना इतना बड़ा था, आपके अफगानिस्तान, लाओस, कंबोडिया ये सब आपका क्षेत्र था, राइट। फिर आज भारत इतना रह गया है, और अगर ऐसी रहा तो प्रभु जाने कल क्या हो। जब देश की सीमाएं कमजोर हुई है, या तो भारत का क्षेत्र गया है, इतिहास उठा के देखिए पिछले 1000 साल का, या सनातन धर्म वहां से लुप्त हुआ है, क्लियर, या हिंदुओं ने जजिया भरा है। तो आज भी हम सेक्युलरिज्म के चक्कर में काफी 1-2 क्षेत्र हमारे वैसे खटाई में आ गए हैं। तो मुझे लगता है एक आक्रामक स्ट्रैटेजी लेने की जरूरत है, एक बहुत बड़ी सेना, एक बहुत बड़ी से बड़े सेना और एक मिलिट्री जमावड़ा ऐसा करना पड़ेगा कि दुश्मन के रूप काम जाए, क्योंकि चाइना के इरादे ठीक नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया इस डॉक्यूमेंट के बाद। बहुत बड़ा खतरा है, हमें समझ आ गया है, चीजें सामने है, हमारे पास समय है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम सक्षम है देश को बचाने के लिए, बट एक वॉर फुटिंग मोड में जाके इस देश को बचाना पड़ेगा। सवाल ये है, समय बहुत ज्यादा नहीं है।